नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दे दिया गया था, जिसके अंतर्गत देश भर के जितने भी कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कार्य करवा रहे हैं शिक्षक साथी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक और जूनियर शिक्षक, उनके लिए ये थोड़ा संकट का फैसला आ गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को टेट को अनिवार्य कर दिया गया था, चाहे कोई भी शिक्षक साथी किसी भी सन में नियुक्त हुए हों। तो इससे उन शिक्षक साथियों को परेशानी हो गई थी जो 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त हैं। उस समय टेट की बाध्यता नहीं होती थी और जो शिक्षा विभाग में लगने के मापदंड थे उनके द्वारा पूरे किए गए थे, नियुक्ति की सारी प्रक्रियाओं को फुलफिल किया गया था, तभी उसके पश्चात उनकी नियुक्ति हुई थी। तो ऐसे शिक्षक साथियों का आक्रोश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर था कि आखिर उनकी क्या गलती है। जब उनकी नियुक्ति हुई तो उस समय जो भी नियुक्ति के मापदंड थे उनके द्वारा पूरे किए गए थे और उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति भी हुई थी। तो इस फैसले के खिलाफ देश भर के प्राथमिक और जूनियर शिक्षक जितने भी हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं, उनका आक्रोश था और इस आक्रोश के तहत अभी भी कई राज्यों में वो आक्रोश है और जो उनके शिक्षक संगठन है, चाहे प्राथमिक शिक्षक संगठन है चाहे जूनियर शिक्षक संगठन है, वो बार बार राज्य सरकारों से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये दबाव बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट एक रिवीजन पिटीशन डाली जाए, जिससे कि शिक्षकों के हित भी प्रभावित ना हो और उनकी नौकरी में कोई संकट ना हो। तो इसके मद्देनजर कई राज्यों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बार बार आग्रह किया गया, इस मामले में दखलंदाजी देने को कहा गया और उसके चलते जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ के जब प्राथमिक शिक्षक संगठन और जूनियर शिक्षक संगठन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और अपने अपने पदाधिकारियों के माध्यम से वहाँ की राज्यपाल महोदय से मिलता है और मुख्यमंत्री महोदय से अपनी परेशानियों को बताता है, तो योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका त्वरित संज्ञान लिया जाता है और जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है उसको आदेशित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन डाली जाए, ताकि शिक्षकों के साथ कोई अन्याय ना हो। तो यहाँ तक आपने खबर अभी तक सुनी ली होगी कि ये मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे। तो इस निर्देश के अनुपालन में जो उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग, उसके द्वारा रिवीजन पिटीशन को दायर कर लिया गया है। ये कब दायर किया गया इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। तो साथियों, जो ये रिवीजन पिटीशन डाली गई है, ये अभी हाल ही में डाली गई है और हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में इसको सर्च कर सकते हैं, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अभी इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है और इसकी हियरिंग कब तक हो सकती है। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से अब आपको देने वाले हैं और इस पिटीशन के आखिर क्या मायने निकल सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं और बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में आप इस पिटीशन को जो रिवीजन है उसको किस प्रकार से सर्च कर पाएंगे। तो चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा रिवीजन पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था टीटी की अनिवार्यता को लेके। यदि उस पिटीशन या फिर रिवीजन का आपको अपडेट चाहिए या फिर उसकी डिटेल चाहिए तो आप अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप के गूगल क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरी नंबर सर्च, क्योंकि हम पे डायरी नंबर हमें उपलब्ध है तो हम इसका डायरी नंबर लिखेंगे। केस नंबर अभी यहाँ पर अलाउड नहीं हुआ है तो इसलिए हम डायरी नंबर में इसको सर्च करते हैं। जैसे हम इसको सर्च करते हैं, यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यहाँ पर डायरी नंबर, केस नंबर भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कई प्रकार के ऑप्शन है, लेकिन आपको डायरी नंबर चूंकि हमें मालूम है तो हम डायरी नंबर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर डायरी नंबर पूछा गया है तो हम डायरी नंबर एंटर करेंगे। केस नंबर जब अलाउट हो जाएगा और आपको केस नंबर पता हो तो आप केस नंबर अलाउट कर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें डायरी नंबर के आधार पे इसका सर्च करना है कि ये केस में जो रिवीजन डाला गया है उसकी अपडेट क्या है। तो यहाँ पर हमने डायरी नंबर डाल दिया है। इसका डायरी नंबर आप भी ध्यान रखें 53434 है और डायरी ईयर 2025 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पर कैप्चा कोड में आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आपको इसका आंसर देना होता है
और यहाँ पर हमने आंसर देख के इसको सर्च किया। जैसे हम इसको सर्च करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिजल्ट में डायरी नंबर ये मेंशन की गई है। केस नंबर अभी अलाउड नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये जल्द ही आ जाएगा। पिटिशनर नेम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया है। रिस्पोंडेंट नेम जो है अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट है और स्टेटस अभी पेंडिंग दिखाया जा रहा है और एक्शन में अभी यहाँ पर व्यू में हमें क्लिक करना है ताकि हम इसके फर्दर एक्शंस की जानकारी ले पाएँ कि आगे इसमें जो जो महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगी इस केस में वो क्या होंगी, इसकी हियरिंग की डेट कब निर्धारित होगी, ये सारी की सारी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें हमें चेक करना है और इसको हम एक्शन में व्यू करके देखते हैं। जैसे ही हम एक्शन में व्यू करके देखते हैं ये डिटेल आ जाती है इसकी पूरी, इस केस की डायरी नंबर ये देख सकते हैं आप 53434 2025 आ गया। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट के अगेंस्ट आया है। डायरी नंबर 53434 2025 फाइल्ड ऑन 16 सितंबर 2025 रात के 8:15 पे ये यहाँ पर आ चुका है। केस नंबर अभी ये अलाउड नहीं हुआ है। सीएनआर नंबर ये आप देख सकते हैं 16 डिजिट का होगा, ये यहाँ पर आ गया है। प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन अभी इसका अपडेट नहीं हुआ है। स्टेटस स्टेज अभी अपडेट नहीं हुआ है। कैटेगरी अभी अपडेट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिटिशनर कौन है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। और किसके अगेंस्ट है, अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट, सेक्रेटरी के अगेंस्ट। और जो हमारे सरकारी अधिवक्ता होंगे जो उत्तर प्रदेश शासन के जो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट के अधिवक्ता हैं वो अंकित गोयल हैं जो कि इस केस को देखेंगे। तो यहाँ पर अभी रिस्पोंडेंट एडवोकेट अभी नियुक्त नहीं किए गए हैं तो अभी उनकी भी डेट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, उनका नाम अपडेट हो जाएगा। और धीरे धीरे जब इस केस को आगे हियरिंग की इसकी डेट निर्धारित होगी वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पर धीरे धीरे आता रहेगा। तो आप इस वेबसाइट में जाके इसको चेक कर सकते हैं और इस केस की अपडेट ले सकते हैं कि इस केस में आगे क्या क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश शासन का ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि उन्होंने शिक्षकों की भावनाओं को समझा, जो इसकी जद में आ रहे थे टेट की बाध्यता की अनिवार्यता को लेके और उनकी नौकरी में कहीं न कहीं संकट के काले बादल मंडरा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा इसका त्वरित संज्ञान लिया गया और अपने विभाग को, शिक्षा विभाग को आदेशित किया गया कि वो इस केस में जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन डाले और ये रिवीजन डल चुका है। और इसी का अनुपालन अब अन्य राज्य भी करेंगे। अन्य राज्य के शिक्षक साथी भी अपने अपने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो मुखिया हैं उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया आप भी उत्तर प्रदेश सरकार का अनुसरण करें और शिक्षकों की भावनाओं को समझते हुए कृपया सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दायर करें। यदि सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन एक्सेप्ट नहीं होती या पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो फिर एकमात्र उपाय रह जाता है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, विशेष अध्यादेश लाए जिसके अंतर्गत जब शिक्षक साथियों की टीटी की अनिवार्यता नहीं थी उस समय नियुक्ति हुई, उन शिक्षक साथियों को छूट दे दी जाए। तो यही विकल्प अंत में बचता है। लेकिन एक बार दोबारा से पुनः स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार है शिक्षक साथियों की ओर से कि उन्होंने शिक्षकों की पीड़ा को समझा और इसका जल्द से जल्द निवारण करने के लिए ये उनके निर्देश के अनुपालन में द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के द्वारा ये रिवीजन दायर किया जा चुका है। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार जो कि टेट मामले को लेके बहुत ही गंभीर है और उसके द्वारा रिवीजन पिटीशन को दायर कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखने वाली बात ये होगी कि अन्य राज्य कब इनका अनुपालन करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का, और वहाँ के जो मुखिया हैं उनके द्वारा भी क्या सुप्रीम कोर्ट के जो टेट मामले की अनिवार्यता को लेके एक फैसला आया है उसके अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन दायर की जाती है या नहीं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।